हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम मृत्युंजय कुमार, मैथमेटिक्स फैकल्टी फ्रॉम द प्रेसिडेंट स्कूल दनियाली। आज जो हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर का जो ये लेक्चर है, थर्ड लेक्चर, उसमें हम लोग आज सीखेंगे 3D फिगर्स के बारे में, यानी 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स मीन्स जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, ये सब के बारे में हम लोग, कोन, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर में एरिया एंड पैरामीटर निकालते हैं, लेकिन यहाँ जो हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालते हैं। एरिया नहीं, सरफेस एरिया निकालते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स का। तो सॉलिड फिगर्स किसे बोलते हैं, यानी 3D फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर। सपोज 2 डायमेंशनल फिगर जो था उसमें क्या था, लेंथ एंड ब्रेथ होता था। तो 3 डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो ये 3 डायमेंशनल है। तो लेक्चर शुरू करने के पहले आपको बता दें कि आपका 4 अगस्त से क्वार्टरली एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और आपको ऑलरेडी सिलेबस दे दिया गया है। क्वेश्चन पैटर्न सेम होगा, 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। आपको उसी के हिसाब से मेहनत करना है। आपको मेहनत कीजिए और अच्छा से अच्छा नाम मार्क्स लाइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो हम लोग ऑलरेडी ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। हम अभी बताया कि 3 डायमेंशनल फिगर में हम लोग एरिया नहीं, सरफेस एरिया निकालते हैं। तो वॉल्यूम, तो पहले चलिए सॉलिड। सॉलिड देखिए, द वर्ड इज ऑक्यूपाइंग स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड। ये ऑलरेडी सब लोग जानते हैं। जैसे सॉलिड वर्ड इज ओकर इन वेरियस शेप्स सच एज क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये सब क्या है, सॉलिड बॉडी है। तो वॉल्यूम किसे बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जैसे हम लोग 2D फिगर में, 2 डायमेंशनल फिगर में हम लोग क्या करते थे, एक लेंथ होता था और एक ब्रेथ होता था, यही होता था ना। लेंथ और ब्रेथ मीन्स, लेंथ और ब्रेथ मिलकर क्या होता था, बाउंड्री बनाता था। तो उस बाउंड्री के अंदर जो हमारा होता था स्पेस, उसे हम लोग बोलते थे एरिया। उसी तरीके से जब 3 डायमेंशनल फिगर होगा तो देखिए, लेंथ ब्रेथ भी होगा, लेंथ ब्रेथ भी होगा, और उसके साथ एक और डायमेंशन हो जाएगा। देखिए, लेंथ, ब्रेथ, एक डायमेंशन, और ये हाइट, 3 डायमेंशन हो गया। अब 3 डायमेंशन के में जो भी उसके अंदर स्पेस आ जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। सपोज कि आपने एक स्क्वायर, ये आपने एक स्क्वायर आयरन रड का बनाया है, उसके अंदर कुछ एरिया आएगा, 2D फिगर है। एक जब स्क्वायर आयरन रड को आप फोल्ड करके एक स्क्वायर बनाते हैं तो उसके अंदर जो होगा एरिया होगा। लेकिन जब इस पे आप बहुत सारा सेम स्क्वायर पैटर्न का आयरन रड इसे फोल्ड करके आप डालते हैं, 1000 2000 पीस आप इसी के ऊपर रख देंगे, तो क्या होगा, ये थोड़ा हाइट बढ़ते जाएगा। हाइट बढ़ते बढ़ते एक फिगर सा बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा, यही फिगर बनेगा ना, ये फिगर ऐसा बनेगा। ये सपोज कि बहुत सारा आयरन रड देकर बना हुआ है ये। तो देखिए क्या हो गया, फिगर इसमें हाइट आ गया। हाइट आ जाने से क्या होगा, उसके अंदर का स्पेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्पेस ऑक्यूपाइंग जो उसका कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसके अंदर का जो स्पेस होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम, उसे हम लोग बोलेंगे। तो ये क्लियर हुआ। देखिए क्या, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई ए सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम आर क्यूबिक सेंटीमीटर्स। जैसे हम लोग स्क्वायर, जैसे हम लोग एरिया निकालते थे तो एरिया का जो यूनिट्स होता था स्क्वायर में होता था, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यही तो होता था। तो उसी तरीके से जो वॉल्यूम हम निकालेंगे तो जो वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर, यानी क्यूब के फॉर्म में होगा। क्यूबॉइड किसे बोलते हैं, अब पहला जो हम लोग को पढ़ना है, इस लेक्चर में हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्यूबॉइड देखिए, ए सॉलिड बॉन्डेड बाई ए 6 रेक्टेंगुलर फेसेज। क्यूबॉइड किसे बोलेंगे, कि जिस एक सॉलिड वो जो होगा, जो बॉन्डेड होगा किसे, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से होगा।
रेक्टेंगुलर फेसेज। इट मीन्स इसमें क्या होगा, देखिए कि कोई भी एक पैरामीटर, सपोज पैरामीटर आपको तीन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, ये तीन पैरामीटर में कोई भी एक पैरामीटर्स अगर इक्वल नहीं है तीनों में से, तो क्या होगा, क्यूबॉइड होगा। सपोज तो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। सपोज आपका लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ है बट नॉट इक्वल्स टू हाइट है, तभी ये क्या होगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू ब्रेथ बट इक्वल्स टू हाइट, ये भी क्या होगा, क्यूबॉइड होगा। लेंथ इक्वल्स नॉट लेंथ इक्वल्स टू हाइट बट नॉट इक्वल्स टू ब्रेथ, ये भी क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड होगा। तो क्या है, कोई भी एक पैरामीटर अगर इक्वल नहीं है, कोई भी एक डायमेंशन इक्वल नहीं है, तो फिगर कौन सा होगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। तो ये क्यूबॉइड है। ये है वॉल्यूम। तो अब इसमें एक चीज़ और है, हम लोग तो वॉल्यूम निकालते हैं, दूसरा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया किसे बोलते हैं, देखिए सरफेस एरिया द एरिया ऑफ एन आउटर पार्ट और अपर मोस्ट लेयर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का आउटर पार्ट या अपर मोस्ट लेयर का एरिया फाइंड करना है सरफेस एरिया, यानी सरफेस का एरिया। सपोज आप क्यूबॉइड लिए आप एक क्यूबॉइड बॉक्स लीजिए या डाइस लीजिए, डाइस का सरफेस एरिया क्या होगा, उसका सरफेस का एरिया, सरफेस में क्या क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा और ये होगा, यानी 6 पार्ट होता है क्यूबॉइड का, 6 फेसेज होगा। तो वही 6 फेसेज का एरिया जो होगा सरफेस एरिया होगा, तो ये सरफेस एरिया बोलते हैं। तो क्यूबॉइड हम लोग समझे कि सॉलिड बाउंडेड बाई ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेज से होगा, तो हमारा वो क्यूबॉइड कहलाएगा। 6 रेक्टेंगुलर फेसेज होगा, देखिए 6 रेक्टेंगुलर फेसेज होता है क्यूबॉइड में, 12 एज होगा, 12 एजेज होगा और 8 वर्टिसेज होगा। हम लोग इसे देख सकते हैं। 6 फेसेज कौन कौन सा, एक, इसके पीछे 2, इधर 3, ये 4, ऊपर और नीचे 5 और 6 फेसेज हो गया। 12 एज, इसे एज किसे बोलेंगे, साइड को, यानी 1 2 3 4 ये हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। एंड 8 वर्टिसेज, वर्टिसेज किसे बोलेंगे हम लोग, जो कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेज हो गया। तो ये देख लीजिएगा, ये बस नाम लिख दिया है, नाम कौन कौन सा फेस है, कौन सा साइड है, वो लिखा है। रिमार्क में क्या है, ए रेक्टेंगुलर रूम इज इन फॉर्म ऑफ अ क्वाड, मतलब कहता है कि एक रेक्टेंगुलर जो रूम है वो हमेशा क्या होता है, क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है। एंड इट्स 4 वॉल्स आर इट्स लेटरल सब फेसेज, लेटरल फेसेज में साइड का फेस जो होता है, कर्व्ड फेसेज। सपोज कि आप एक सॉलिड बॉडी लेते हैं जिसमें क्यूब एंड क्यूबॉइड सपोज है, तो इसका जो साइड का फेस है उसे हम लोग बोलेंगे लेटरल सरफेस। लेकिन अगर सिलेंडर लें, कोन लें, स्फेयर, तो उसके साइड का जो फेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। लेटरल सरफेस मीन्स ही कर्व्ड सरफेस होता है, साइड का फेस है, साइड का सरफेस जो होता है दोनों साइड। सपोज ये सिलेंडर है, हम लोग सिलेंडर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे अभी, लेकिन बस आइडिया लेते हैं। तो इसका कर्व सरफेस क्या होगा, यानी लेटरल सरफेस, साइड का सरफेस मतलब ये और पीछे, ऊपर और नीचे छोड़कर सिर्फ साइड का फेस है जो होगा वो लेटरल फेसेस कहेंगे किसी भी फिगर का। तो क्यूब किसे बोलेंगे, क्यूब जिसमें तीनों डायमेंशन, लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट होता है, तीनों डायमेंशन अगर इक्वल है फिगर का तो सब वो क्यूब होगा। एक क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल इक्वल इन क्यूब, मीन्स ऐसा क्यूबॉइड जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्यूब बोलेंगे। तो इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होता है, जिसे स्क्वायर में हम लोग क्या होता था, सब साइड इक्वल होता था। तो क्यूब हमेशा स्क्वायर से बनता है, क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर फेस से बनेगा, ये ध्यान रखना। आगे अब आइए, आगे फॉर्मूला है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का सपोज लेंथ एल है, ब्रेथ वी है, हाइट एच है, देन वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी 3 डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमेशा वॉल्यूम निकलेगा, हमेशा वॉल्यूम निकलेगा। वॉल्यूम मीन्स एरिया में
एरिया किसी भी सरफेस एरिया का और उसमें हम हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वॉल्यूम निकलेगा। सपोज आप स्क्वायर है, इसमें हाइट आप दे दिए, तो ये स्क्वायर का एरिया में ये हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। क्योंकि हाइट बढ़ने से ही तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, स्पेस बढ़ रहा है। स्पेस ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी हाइट के बढ़ने से ही बढ़ रहा है। सपोज हम इसमें हाइट नहीं दिए तो ये एक स्क्वायर है, इसमें कुछ एरिया ऑक्यूपाइड होगा, कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड होगा, बट इसमें जैसे ही हम हाइट को डाल दें तो इसमें ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड होने लगे। तो क्या है, हाइट बढ़ाने से स्पेस मेरा ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी बढ़ जा रहा है। तो इसमें जो हाइट है वो बहुत बड़ा रोल रख रहा है। तो हाइट को मल्टीप्लाई जब हम एरिया में करते हैं तो हमारा वॉल्यूम निकलता है। तो एरिया किसी भी फिगर का 2 डायमेंशन मल्टीप्लिकेशन होता है। जब हाइट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन। जब भी 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई हुआ तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो वॉल्यूम दिया है। और जब भी फिगर में अगर कुछ दिया है सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन्स वो वॉल्यूम दिया हुआ है। मीटर क्यूब यानी वो वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। सपोज ये क्यूबॉइड आपका है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कितना सरफेस है टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 सरफेस है। यानी 6 सरफेस का एरिया को आप ऐड कर दीजिए तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाए। सपोज ये आपका एल है, ये बी है और ये जो है एच है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया एल इंटू एच होगा। एल इंटू एच, एल इंटू एच ही तो होगा। उसी तरीके से पीछे वाला का भी एरिया क्या होगा, एल इंटू एच होगा। यानी एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच, 2LH। एक 2 सरफेस का एरिया निकला 2LH प्लस, देखिए ऊपर का, ऊपर और नीचे का एल इंटू बी, ऊपर का एल इंटू बी तो नीचे का भी एल इंटू बी, यानी 2LB होगा। प्लस इस साइड का एरिया देखिए बी इंटू एच होगा, बी इंटू एच होगा ना, इस साइड का बी इंटू, इधर बी और ये है तो बी इंटू एच, यानी बी इंटू एच 2 होगा तो बी प्लस एच 2BH। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH स्क्वायर यूनिट्स होता है। उसी तरीके से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए लेटरल सरफेस एरिया मीन्स ऊपर का एरिया और नीचे का छोड़कर जो भी होगा वो लेटरल सरफेस एरिया, यानी 4 फेस होगा, 4 फेस होगा। यानी 2L प्लस 2LH प्लस 2BH होगा। 4 सब फेसेज का क्या होगा, ये और ये का 2LH, ये और ये का 2BH, ये होगा ना। ये देखिए ये L और ये B और ये H है। सपोज ये L है, ये B है और ये H है, तो इसका एरिया क्या होगा LH, L इंटू एच। उसी तरीके से उधर का इसका साइड का एरिया LH यानी 2LH, ये B है तो BH प्लस BH 2BH, तो 2LH प्लस 2BH स्क्वायर यूनिट्स होता है। ये लेटरल सरफेस एरिया यानी साइड का सरफेस एरिया। डायगोनल्स ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, ये ध्यान रखना है। ये मैं आपको एक होमवर्क में देता हूँ, ये आपको कैलकुलेट करना है, स्टार मार्किंग है। ये डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड आपको कैलकुलेट करना है। अगर नहीं आया होगा तो आप बताएंगे कमेंट करके, आप मैसेज करके, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा। लेकिन आपको ये खुद सोल्व करना है। ये मैं कितनी बार आप लोग को बता चुका हूँ क्लास 8th में। डायगोनल्स ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। डायगोनल बस समझना है क्यूबॉइड का क्या होता है। एक रूम इमेजिन कीजिए आप कि आप एक रूम में बैठे हैं, तो रूम का सबसे नीचे वाला कॉर्नर से लेके सबसे ऊपर वाला कॉर्नर, ये डायगोनल्स होता है क्यूबॉइड का। यानी जहाँ बैठे हम लोग नीचे फर्श पे, उसके कॉर्नर से लेके हम उसके छत पे चल जाएं, यानी छत जो है हमारा उसके अपोजिट साइड, उसके अपोजिट ये कॉर्नर है तो इसके अपोजिट साइड का कॉर्नर छत का क्या होगा। ये सपोज छत का ये है, ये सरफेस है छत का और ये है नीचे का, ये है नीचे का। तो ये इन दोनों अपोजिट देखिए, अगर हम यहाँ से लेते हैं
तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट ये होता है, तो यानी ये वाला। तो ये नीचे और ये ऊपर, तो ये नीचे और ये ऊपर मिला दिए, तो ये क्या है, डायगोनल। तो ये आपको खुद कैलकुलेट करना है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है। आगे है क्यूब में, क्यूब लेट इच एज ऑफ द क्यूब वी ए। सपोज क्यूब का साइड का लेंथ जो है ए दिया है, तो वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यू, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट सेम होता है, तो ए इंटू ए इंटू ए क्यू हो गया। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², क्योंकि 6 फेसेज होता है, तो एक फेसेज का a² एरिया, तो 6 का 6a² होगा। लेटरल सरफेस एरिया यानी साइड का 4 सरफेस, तो यानी 4a² होता है। डायगोनल ऑफ द क्यूब क्या होगा, a√3। तो आपका होमवर्क में ये है कि डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड एंड डायगोनल ऑफ द क्यूब आपको कैलकुलेट करके खुद प्रूफ करके ये और ये आपको ग्रुप में भेजना, ये एक होमवर्क में भी है, बाकी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको करना है। तो आज हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में सीखा। आगे जो लेक्चर होगा हम उसमें वॉल, सिलेंडर और स्फीयर एंड कोन्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आप लोग मेहनत कीजिए एग्जाम के लिए और क्वेश्चन सोल्व कीजिए। थैंक यू।